नमस्कार बच्चों। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आज का हमारा विषय है विकास। विकास क्या है? विकास यहाँ पर हम किसके विकास के बारे में बता रहे हैं या फिर किसके विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं मनुष्य से, यानी कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार के उसके शारीरिक विकास या फिर किसी भी प्रकार के गुणात्मक विकास को हम उस विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि किसी वस्तु या स्थान के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले जब मनुष्य इस दुनिया में प्रवेश करता है तब वह एक प्राणी मात्र होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं होता है, वो असहाय होता है। यानी कि जीवन के जो प्रत्येक कार्य होता है, यानी कपड़े पहनना, खाना खाना या फिर टॉयलेट साफ करना, पॉटी कराना, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन कामों के लिए भी वह किसी दूसरे पर निर्भर करता है, यानी कि वो बिल्कुल असहाय होता है। और इसके अलावा वो क्या क्या होता है, अबोध होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का बोध होना, यानी बोध नहीं होता है। अबोध, किसी भी प्रकार से बोध नहीं होता है कि वो किसका बच्चा है या फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसी भी क्षेत्र के विषय में उसको बोध नहीं होता, अबोध होता है। इसके अलावा असामाजिक होता है, यानी कि समाज कैसी चीज़ है, समाज के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसके अलावा उसमें नैतिकता का विकास भी नहीं होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें नैतिकता का विकास भी बिल्कुल शून्य होता है, नैतिकता की भावना भी उसमें नहीं होता। इसके अलावा जो उसकी बुद्धि होती है वो भी शून्य ही समझेंगे। और उसका जो वज़न होता है वो 3.5, आपको पता है 3.5 4 या फिर उससे भी कम होता है, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। सिर्फ वो एक जीवित प्राणी होता है और वो असामाजिक प्राणी होता है। उसमें धीरे धीरे विकास होता है या फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। विकास का मतलब है समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक परिवर्तन को व्यक्ति का विकास कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि किसी छोटे से बच्चे के द्वारा पेंसिल को पकड़ना या फिर किसी वस्तु को मुट्ठी से जकड़ना, ये सब क्रियाएं भी उसके विकास के अंतर्गत आती है। जैसे बच्चे के मन में होगा कि वो किसी वस्तु को पकड़ ले, लेकिन वो उस वस्तु को नहीं पकड़ पाएगा। और बच्चे के अंदर होगा पेंसिल तो पकड़ लेगा, लेकिन वो किसी शब्द को लिखना चाहता है, वो उसने सीखा नहीं है तो वो उस शब्द को नहीं लिख पाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के शब्द लिखने प्रारंभ करता है। ये भी उसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा विकास का प्रतीक माना जाता है। किसी भी वस्तु को पकड़ना सीखना भी ये भी विकास है जो व्यक्ति में पाया जाता है। लेकिन ये विकास की जो क्रिया होती है ये गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरते हुए परिवर्तन लाता है। हमारे जीवन में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। और ये विकास की जो क्रिया होती है निरंतर चलती रहती है, चाहे हम छोटे बच्चे हो या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति, ये विकास की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जो विकास की क्रिया होती है वो विभिन्न अवस्थाओं में उसकी क्रिया अलग अलग होती है। जो जीवन की अवस्था होती है, जो प्रथम अवस्था होती है, हम कहते हैं उसको शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था जीवन की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था को जैसे ही हम पार करते हैं जीवन में, उसके बाद हमारी अवस्था आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और इसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति का जीवन काल होता है वो प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद भी एक व्यक्ति के जीवन काल की जो लास्ट अंतिम अवस्था है वो है वृद्धावस्था। इन 4 या 5 अवस्थाओं में जो व्यक्ति के विकास की क्रियाएं होती हैं वो विभिन्न होती है। शैशवावस्थाओं को किसी भी अवस्था की नींव मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था के ऊपर ही विभिन्न अवस्थाएं विद्यमान है। इसीलिए शैशवावस्था में जो विकास की क्रिया होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर शैशवावस्था में ही हमारी विकास की क्रिया अच्छी नहीं है या फिर शैशवावस्था का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था अवस्था में हमारा विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा। यानी कि हमारे विकास की गति भी अच्छी नहीं होगी और हमारे जीवन काल अच्छी तरीके से नहीं बीतेगा, संपूर्ण विकास हमारा नहीं हो पाएगा। अब बात आती है शैशवावस्था की।
शैशवावस्था को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से बोला है। जैसे कुछ विद्वान शैशवावस्था को 0 से 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था मानते हैं। और शैशवावस्था ये अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस काल में व्यक्ति के विकास की नींव पड़ती है, व्यक्ति के जीवन की नींव भी पड़ती है और विकास की नींव भी पड़ती है। इस अवस्था में विकास की गति अच्छी देखी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का विकास अच्छी तरीके से जीवन भर चलता रहेगा। जैसे कुछ बच्चों को देखकर हम कह सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष लक्षणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में विकास अच्छे तरीके से हो रहा है या फिर उस बच्चे में विकास अच्छे तरीके से हो रहा है। इसीलिए इस काल को ही सीखने का एक आदर्श काल माना जाता है। सीखने के आदर्श काल मानने का यही कारण है कि छोटे बच्चे को हम जिस अवस्था में रखें वो उस अवस्था में रह लेता है, या फिर जिस तरीके से हम कपड़ा पहनाना चाहते हैं, जिस तरीके से खाना खिलाना चाहते हैं, या फिर जिस वातावरण में उसे रखना चाहते हैं, वो उस तरीके से अपने जीवन काल को आसानी से बिता लेता है। लेकिन उसके बाद की जो अवस्थाएं होती है उसमें उसके जीवन को अलग तरीके से डालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शैशवावस्था को व्यक्ति के सीखने का आदर्श काल माना गया है। अब इस शैशवावस्था में जैसे आपसे कोई जैसे खिलौने के बारे में हम बात करेंगे, तो इतने बड़े हो गए खिलौने के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हमको कोई गुड़िया बाजार में पसंद आती है तो लोग बोलेंगे छोटे बच्चे की तरह गुड़िया से खेलोगे क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि खिलौने से खेलने की जो आयु है उसको शैशवावस्था के काल को ही खिलौनों से खेलने की आयु मानी जाती है। खिलौने से खेलने के माध्यम से ही वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सीखता है, चाहे घरेलू क्रियाएं हों या फिर सामाजिक क्रियाएं हैं। जैसे बच्चे लड़कियां खेल खेल में खाना बनाना सीखती है, या फिर कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, इस तरीके से खेल खेल में पहले सीखती है और उसके बाद वो अपनी रियल लाइफ में सीखती है। तो खिलौने के माध्यम से ही वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीख सकती है। इसीलिए खिलौने से खेलने की जो आयु होती है, इस आयु को स्कूल पूर्व शिक्षा की अवस्था में प्रयोग होने वाला जो महत्वपूर्ण जो वस्तु है उसको हम खिलौना भी मान सकते हैं। इसके बाद आता है शैशवावस्था जो है, जो हमारा भावी जीवन की आधारशिला है, यानी कि आगे जो हमारी जीवन चलने वाली है उस जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था को ही हम अच्छी तरीके से जैसे नहीं रखते हैं, पूरे जीवन काल चलेगा हमारा। इस शैशवावस्था को हम जैसे शैशवावस्था ये क्या है, अधर में लटका हुआ है, यानी कि ऐसी अवस्था में जहाँ पे खाई में गिर सकता है लगा। और इस तरीके से ये शैशवावस्था एक प्लेन सरफेस में है, तो ये अच्छी तरीके से है। और उसके बाद की जो जीवन की अवस्थाएं, जो बाद में जो भी अवस्थाएं आएंगी जीवन की, वो अवस्थाएं अच्छी तरीके से टिक पाएंगी। लेकिन जब शैशवावस्था ही अच्छी सरफेस में नहीं होगा तो पूरा जीवन का इस तरीके से हमारा ख़त्म हो सकता है। इसीलिए इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी माना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था मतलब शैशवावस्था हमेशा क्या करता है, काल्पनिक जगत में विचरण करता है, यानी कि वो कल्पना करता है। जैसे कि आपके घर का छोटा बच्चा है, कुछ कार्टून वगैरह देखता है या फिर कुछ स्टोरी देखता है, तो उस कार्टून कैरेक्टर को अपने आप में स्थित समझ लेता है, उस कार्टून कैरेक्टर की तरह वो बिहेव करने लग जाता है। तो और उसके सवाल भी ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, या फिर इस तरीके के अटपटे सवाल होते हैं कि उसका जवाब देना हम सही नहीं समझते। यानी कि इस काल को हम अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। वो वातावरण को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, इसलिए कल्पना जगत में विचरण करने लगता है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के अवास्तविक चीज़ों को वास्तविक समझकर या फिर मानकर खेलने लगता है। जो शैशवावस्था की जो महत्वपूर्ण अवस्था है, इस अवस्था में शिशु रेंगना, चलना तथा बोलना प्रारंभ करता है। एक विद्वान के द्वारा कहा भी गया है कि शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियाँ कार्य करने लगती। इंद्रियाँ जो हमारे पास जो इंद्रियाँ होती है वो सारी
प्रणालियाँ अच्छी तरीके से कार्य करने लग जाती है, यानी कि देखना, सूंघना, स्पर्श की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हमारे शैशवावस्था में काम करने लग जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ये शक्तियाँ नहीं होती है, धीरे धीरे ये शक्तियाँ काम करती है और शैशवावस्था में पूरी तरीके से काम करने लग जाती है। इसके अलावा इस अवस्था में शिशु रेंगना, चलना तथा बोलना भी प्रारंभ कर लेता है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चलना भी है और बोलना भी है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है जीवन की, ये शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा इस अवस्था में शिशु वातावरण से अब अनुकूल बनने में असमर्थ होता है, लेकिन वो कुछ कोशिश करता है कि वातावरण के अनुकूल बनने की कोशिश करता है। और शिशु जो समान गतियों का, शब्दों का पुनर्उच्चारण करता है, जैसे हम उसे कुछ बोलते हैं या फिर उसी का नाम बोलते हैं तो दोबारा वो अपने नाम को दोहराता है, या फिर हम खाना खाने को कहते हैं, वो उस चीज़ को और दोहराएगा और हमसे ही उल्टा खाना खाने को कहता है। और नैतिक विकास भी बहुत कम होता है इस अवस्था में। और इसके अलावा निर्भरता शैशवावस्था में पूरी तरीके से ये अपने परिवार पर निर्भर रहता है। और शैशवावस्था में बच्चा अपने खिलौने के साथ एकांत में रहकर खेलना पसंद करता है।